देख रहे हैं आज की सुबह और मैं सोनाली। अभी हम बात करेंगे यूपी के जो सांबल जगह है, वहाँ पे पथराव किया गया है एक मस्जिद को लेकर। हम इन सब मुद्दाओं को लेकर हम आज पब्लिक के बीच में हम आए, हम जानेंगे क्या संबल पर जहाँ पे लोकेशन है यूपी में, वहाँ पे जो पथराव हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले मतलब अपना कश्मीर में ही पत्थरबाज होते थे, वहाँ जवान घायल होते थे, फौजी घायल होते थे। आप एक बात है, ये पत्थर लाते कहाँ से आप लोग? पत्थर कहाँ से लाते हैं? किसने आपको बोलता है कि पत्थर चलाने के लिए? आप देखे होंगे अभी क्या बोलते हैं बहराइच पे, वहाँ पे पत्थरबाजी होती है और उसको मार दिया जाता है राम गोपाल का। आप लोग जब शुरू से लेकर अब तक पत्थर चलाते हैं, लेकिन पत्थर लाते कहाँ से आप लोग? ये कुछ नहीं है। ये आपको बताते हैं 9 सीटों पे चुनाव था और पिछले भी हारा था, उसमें भी पत्थर मोदी जी जिस दिन शपथ लेते थे उस दिन वहाँ गुंडा का आदमी जाता है वहाँ पे और 9 आदमी का 18 आदमी को मरवा देता है। ये लोग कुछ भी नहीं है, हारने के बाद इन लोग कुछ तो है ही नहीं। ये लगता है कि जनते के मरवाते। तो ये सारा नेता खेल है, मैं आपको बता रहे हैं आपको। बाकी इनसे पूछिए, ये बता रहे हैं, फिर हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि अब हिंदू पे जो इस तरह से बर्बरता हो? मैडम 100 बात की एक बात, जहाँ जहाँ सपा के सांसद जीते हैं वहाँ बेटियों का बलात्कार रुक नहीं रहा। जहाँ जहाँ सपा के सांसद जीते हैं वहाँ दंगा रुक नहीं रहा। चाहे पत्थरबाजी की घटना हो, चाहे दंगाई की घटना हो, चाहे बेटियों के साथ बलात्कार की घटना हो। सपा का मतलब पूरा गुंडा राज देख लीजिए। सपा का मतलब ही लोकतंत्र में खतरा है मैडम। ये प्रदेश की जनता ने देख लिया, ये हार पचा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने खुद कहा था ये 9 सीट सेमीफाइनल का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को ऐसा घुमाया तो 2027 में फिर से चुनाव लड़ने के लिए 10 बार सोचेंगे कि चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। वो चिंतन करेंगे, वो मंथन करेंगे। अखिलेश यादव जी के साथ प्रदेश की जनता नहीं है, अखिलेश यादव जी के साथ पत्थरबाज खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के साथ महिलाएं नहीं है, अखिलेश यादव जी के साथ बलात्कारी खड़े हैं। अखिलेश यादव जी के साथ प्रदेश का कोई युवा नहीं है। यानी आपका कहना है कि जो चुनाव के दौरान जो घटना घटी, तो क्या आपको लगता है कि ये पथराव को जवाब देना है? मैडम ये पथराव देखिए, अखिलेश यादव जी जिस तरह से तिलमिलाए हुए थे, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस तरह से उनके सांसद अपने लोगों को मार्गदर्शन देने का काम कर रहे थे, कहाँ से आ गए पत्थर? कहाँ से आए इतने पत्थर? कहाँ से आया कट्टा? कहाँ से चली गोलियां? इसका कोई जवाब नहीं। एक बात बताइए, आप पत्थर मारते हो जिस तरह से कश्मीर 10 साल पहले जिस तरह से कश्मीर में देश के सैनिकों को पत्थर मारा जाता था, देश के सैनिकों को घायल किया जाता था, उनके ऊपर गोलियां बरसाई जाती थी, लेकिन हमारे देश के सैनिक गोलियां का जवाब तक नहीं दे सकते थे। पत्थर का जवाब लाठी से नहीं देते थे। और जब मोदी सरकार आई ना मैडम, गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। पत्थरबाजी बंद हो गई बिल्कुल, और उन्होंने दिखा दिया। और यही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। पत्थर चलाओगे, गोलियों से जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस और कानून व्यवस्था ने करके दिखाया। और ये उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जिसका नाम पूरे भारत में लिया जाता है, हर राज्य यही कहता है अगर कानून की बात आती है तो हमें योगी मॉडल चाहिए, हमें कानून में योगी मॉडल चाहिए। और ये योगी मॉडल के ऊपर धब्बा लगाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। जो लोग सपने देख रहे थे योगी जी की सरकार को गिराने का, योगी जी को सत्ता से हटाने का, अब उनके सपनों में ही योगी बाबा तांडव करते हैं। रात में उनको नींद नहीं आती, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। उनको पता है अब ये हम जो सेमीफाइनल हारे हैं, जो फाइनल होगा मैडम 9 सीट में 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता है। सोच लीजिए जब फाइनल होगा उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, क्या मंजर होगा। और लोग विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से भरपूर रूप से वोट नहीं देते, बाबा को वोट नहीं देते, इन लोग वोट नहीं देते,
कौन बोला है मुसलमान वोट नहीं देता है? बताइए तुम लोग बोलते हो बार बार बोलते हो। कौन बोला है कि मुसलमान वोट नहीं देता है? कैसा जीता बताओ। इनसे अभी तक मैंने कहीं हिंदू मुसलमान बोला क्या? भैया देख लो, कहीं हिंदू मुसलमान बोला क्या? बाबा की बात नहीं बोल मेरे रहे थे। बाबा की बात बोली। टाइट करवा रहे थे, ये कौन करवा रहे थे? योगी आदित्यनाथ अब ये नहीं बोला, नहीं बोला क्या? क्या? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है कि नहीं है? सही बात एक बार गिनवाओ, बताओ। गलत बात क्यों नहीं गिनवाते हो? मुस्लिम किसने बोला? हाँ, क्यों किसने नहीं बोला? गिनवाते हो? मेरे मुंह से आपने सुना क्या? अरे क्यों नहीं गिनवाते अरे हो? मुल्ला जी, आपने- अरे मुल्ला अच्छा, जी, बात सुनो। मोदी जी जब शौचालय आपने- देते हैं ना तो हिंदुओं को भी सुन तो देते हैं, लो। मुसलमानों को भी देते हैं। आपने ये क्यों नहीं बोला? सबका अरे विकास सुन तो लो मोदी यार। जी करते हैं। हाँ, इनके बाद में सुन लीजिए। तुमने तो बाबा जी का आप बहुत बोलिए। बयान कर दिया अच्छी अच्छी। जो हॉस्पिटल में जो आग लगा था उसमें क्यों नहीं बोला आपने? 10 बच्चा जल के मर गया, क्यों नहीं बोला आपने? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? माँ बाबा की क्या बात को छुपा दोगे? बोलने दोगे? हाँ? बोलने दोगे? नहीं, बहरस के अंदर जो कांड हुआ उसमें क्यों नहीं बोले? बोलने दोगे? 10 बच्चे मरे, उसका अफसोस है। और सुनिए, उनका अफसोस नहीं है। जब 2017 से पहले हर साल हजारों बच्चे मारे जाते थे अप्रेंटिस के बीमारी से, जिसको अखिलेश यादव की पार्टी ने बीमारू राज्य बना के रखा था। हजारों बच्चे मौत के मुंह में सो जाया करते थे। इनके पास है जवाब। और उस उत्तर प्रदेश को योगी जी ने बीमारू राज्य जवाब दीजिए। हटाने का काम ये किया। सिर्फ इनको 10 बच्चों की चिंता, अरे हमको तो पूरे प्रदेश के बच्चों की चिंता है। आप बताइए। हो गया? हो गया? तुम सिर्फ तारीफ कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो, पूरा ही नहीं गिनवा सकते हो। जो हॉस्पिटल के अंदर मोदी जी ने उद्घाटन करके आया था इसी साल में, और जब भाषण दे के आए थे पता है क्या बोल रहे थे? पूरी हिंदुस्तान देखेगा, ऐसा इलाज होगा हॉस्पिटल में। जब आग बुझाने वाला सिलेंडर था ना, जब एक्सपायर हो गया था पता है कितने साल पहले? 3 साल पहले वो सिलेंडर मिला उनके, इसमें नहीं बोलेगा। ठीक है, हर साल हजारों बच्चे मारे जाते थे अप्रेंटिस के बीमारी से, जिसको अखिलेश यादव की पार्टी ने बीमारू राज्य बना के रखा था। हजारों बच्चे मौत के मुंह में सो जाया करते थे। इनके पास है जवाब। और उस उत्तर प्रदेश को योगी जी ने बीमारू राज्य जवाब दीजिए। हटाने का काम ये किया। सिर्फ- इनको 10 बच्चों की चिंता, अरे हमको तो पूरे प्रदेश के बच्चों की चिंता है। आप बताइए। हो गया? हो गया? हजार बच्चे ज्यादा। तुम सिर्फ तारीफ कर सकते हो, तारीफ कर सकते हो, पूरा ही नहीं गिनवा सकते हो। जो हॉस्पिटल के अंदर मोदी जी ने उद्घाटन करके आया था इसी साल में, और जब भाषण दे के आए थे पता है क्या बोल रहे थे? पूरी हिंदुस्तान देखेगा, ऐसा इलाज होगा हॉस्पिटल में। जब आग बुझाने वाला सिलेंडर था ना, जब एक्सपायर हो गया था पता है कितने साल पहले? 3 साल पहले वो सिलेंडर मिला उनके, इसमें नहीं बोलेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट को डंडा मार मार के भगा रहे थे उसमें नहीं बोलेगा। हमारे देश के सिर्फ बोलेगा बस बाबा करे जाओ बाबा। भाई गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। कमाल की बात है जो मुल्ला जी कहते थे योगी राज में कोई हॉस्पिटल ही नहीं बना, आज कह रहे योगी जी ने उद्घाटन किया। किसका था वो पुराना था। हेलो, अरे मैंने क्या बोला? अरे भैया मुल्ला जी, बना ना हॉस्पिटल, बना ना, किसका यही हॉस्पिटल? चीज कहते हैं। अरे कम से लो, लो, लो। कम आंखों पे जब पट्टियां बंदी है उस पट्टी को खोल के फेंके। आप और दवा- विकास को देखने का है तो बोलो ना, तो बोलने दो यार। आप बोलिए। आप बोलिए। बोलना मुझे भी आता है, सीखना मुझे भी आता है। काउंट दीजिए। मेरे कहने का मतलब है, आप जो इतनी बड़ी बड़ी दावा करके आते हो और 10 बच्चा जो दुनिया नहीं देखा वो जल के मर जाता है, उनको देखने के लिए आपका पास टाइम नहीं होता। मगर चुनाव आपको इतनी जरूरत है जो चुनाव कर सकते हो, मगर वो बच्चे को लिए आ नहीं सकते हो माँ बाप को तसल्ली देने के लिए। ये काय का राजनीति करते हो आप? हमारा जनता को मार के से राजनीति करते हो? ऐसे राजनीति करो मत, ठीक है? नहीं करो, बस अपना बाबा करे जाओगे। अब अच्छा काम करते बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे हम, क्यों नहीं बोलेंगे? गलत को गलत बोलो ना। हर वक्त बाबा एक, जब बाबा नहीं रहेगा क्या हमारा हिंदुस्तान नहीं रहेगा, यूपी नहीं रहेगा? तुम लोग तो कहते हो जब तक मोदी है हमारा देश है, लेकिन बेचो जाओ। हाँ, अरे बेचो। एक बात सुनो, ये लोग ये क्यों नहीं बोलता? मोदी जी जब आए थे ये बोले थे हम नया भारत बनाएंगे, नया इंडिया बनाएंगे, अच्छा दिन लाएंगे। हाँ, 370 तो हटा दिए ना। 370 से हमारा क्या फायदा हुआ? इसका क्या फायदा हुआ? कौन हम मकान खरीदने जा रहे हैं? बताओ ना। वही मोदी जी है 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो गरीबों के पास खाता नहीं होते हैं, हाँ। और वही मोदी जी खाता खुलवाते हैं जीरो अकाउंट से। अच्छा। उन्हीं पे सुनिए, पहले सुनिए, पहले सुनिए, यही लाल किला पे लॉन्च भी करके गया है। कैमरामैन फोकस कीजिए, यही लाल किला है जहाँ सोलर भी करके गया है, और इन जैसे आदमी नहीं बोलेंगे। और पहले बार जो बिचौलिया पहले पैसे आते थे 100 रुपया, वो 20 रुपये पहुंचाते थे गरीब के पास, लेकिन अब 80 का 80 पहुंचता है।
सुनिए मेरी बात, क्योंकि उसके अकाउंट में ही पैसा पहुंचता है। आप जैसे आदमी झूठ बोल रहे हो। कैमरामैन फोकस कीजिए इनको। सुनिए मैं बताता हूँ, 2014 के बाद जो मोदी जी काम कर दिया ना, आज तक कोई सरकारी काम नहीं। पाँच गरीब के 5 काम, मैं 15 काम गिनवाता हूँ। इनको मुंह झुकाना चाहिए इनको। सुनिए गरीब के लिए, सुनिए, पहले काम चंदन खाता, गरीब के लिए बोलिएगा, गरीब के लिए। पहले काम चंदन खाता। अच्छा, उन पे जो पैसा आता था ना विकास का, वो पैसा। तीसरा जो हमारा बहू बेटी लोटा लेकर रोड पे जाता था इन जैसे आदमी को, दिखाइए इनको। ये लोग झूठ बोलता है। लोटा लेके जाता था कि मर्द को देखता था कि हम सोच करेंगे, उनके लिए शौचालय बनवाया। झोपड़ी में जो पानी चूता था ना, उनके लिए मकान बनवाया मोदी जी। 5 लाख का, सुनिए 5 लाख का, सुनिए मैं वही बनवाया जहां से मोदी जी हार गए। वही बनवाया। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। मोदी ने सबका साथ दिया, सबका विकास किया, लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। किसी का पे ये झूठ बोल रहा है, ठीक है। बात सुनिए, चोरी कर रहा है, सबका टॉयलेट बना रहा है, अच्छी बात है। सुन लीजिए, हर सरकार करता है। क्यों करता है? सरकार क्यों बना तुम्हें? मुंह देखने के लिए बनाया? अच्छा, सुन, अभी तुमने बहुत देर बोला, मेरे को बोलने दो, ठीक है। देखिए, ये जो बोल रहा है, जो गरीब के लिए काम कर रहा है, राशन बांट रहा है। राशन कितनी की है कीमत पता है? सुन लो, राशन की कीमत पता है कितना मैडम? 120 रुपए। जो 5 किलो राशन हमें दिया जाता है, हमें फ्री का चीज नहीं चाहिए। हमें हमारा बच्चा 200 रुपया हमसे लो, हमारा स्कूल में जो है हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, एजुकेशन जो होते हैं फ्री करवाओ। हमें राशन नहीं चाहिए फ्री का। आप खुद ही कहे तो हमारे देश में से गरीब हटाएंगे। 70 करोड़ लोगों को तो तुम खुद गरीब बना रखे हो। पहले कांग्रेस का टाइम में 25 करोड़ लोगों को मिलता था राशन, और अब 80 करोड़ लोगों को आप बांट रहे हो। तो गरीब पहले ज्यादा थे, अब ज्यादा है। आप बोलो। देखिए, अच्छा एक बात बताइए मेरे भैया, राशन में क्या मिलता है? गेहूं और चावल ना। हाँ। भैया मैडम आप एक बात बताइए, समझदार है ना, गेहूं और चावल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? किसानों से आता है, खेतों से आता है। तो मोदी जी उन किसानों से एमएसपी पर खरीद कर इन जैसे भाइयों को मुफ्त में बांट रहे हैं। दो भला कर रहे हैं, दो भला। एक तरफ मेरे गरीब किसानों से उनका फसल एमएसपी के रेट में खरीदते हैं, और मेरे भैया को मुफ्त में देते हैं, और ये यहाँ आते हैं मोदी जी को हम जैसे भाइयों को मिलता है क्या? तुम्हें नहीं मिलता? सुन या तुम लेते नहीं हो? पूरी महीना पहले नहीं मिलता था राशन, पहले चीनी पहले नहीं मिलते मिलता था थे, राशन, मिट्टी का तेल पहले मिलते नहीं थे। मिलता था राशन। पहले 5 करोड़ ऐसे को मिलता था जो ससुरे पैदा ही नहीं। पहले राशन में तेल, चीनी, आटा, दाल, चावल सब मिलता था। अब चावल और गेहूं के अलावा कुछ नहीं मिलता। टैक्स नहीं देता है। टैक्स क्यों लेते हो? सुन तो। मतलब टैक्स जो पैदा ही नहीं हुए थे, अब जाते हो अंगूठा लगाते हो, तब जाकर राशन लेके आते हो। पहले किनको मिलता था? मुल्ला जी जो कभी पैदा ही नहीं हुए, जो पैदा ही नहीं हुए, जो गुमनाम व्यक्ति थे। अंगूठा कौन लगा? एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं था। पहले टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी। टेक्नोलॉजी आती है, समझदारी आती है टेक्नोलॉजी के साथ, बात कही। ठीक है। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल हो रहा है। कांग्रेस ने कितने प्रधानमंत्री दिए, आज तक कभी टेक्नोलॉजी ला नहीं पाए। ये चाय वाला, कांग्रेस से क्या मतलब है? चाय वाला, हमें ये सरकार चाय वाला ने- टेक्नोलॉजी ले आया। कौन टेक्नोलॉजी ले आया? अरे अभी चाय बेच रहे हैं क्या? कंप्यूटर भैया फोकस करना। अरे कंप्यूटर कौन मैडम लाया? एक बात झूठ बोल रहा है। कंप्यूटर लाया, हाँ। लेकिन चलाना राजीव नहीं गांधी लाया, सिखाया। राजीव गांधी। कंप्यूटर